अरे कांच के गिलास में लेकर आया करना पानी। हर बात के लिए तेरे को बार बार बोलना पड़ता है क्या? गवार कहीं की। पता नहीं क्या सिखाया तेरे घर वालों ने। भैया ये कौन सा तरीका है? आप भाभी से कैसे बात कर रहे हो? और कैसे बोलूं मैं इससे? छोटी बच्ची है क्या जो इसका हाथ पकड़ के सिखाऊं इसको मैं? पता नहीं क्या सिखाया इसके घर वालों ने। भैया अगर आपको ठंडा पानी चाहिए तो आप आराम से भी तो बोल सकते हो ना। आपको पता है भाभी के घर वालों ने क्या सिखाया? बलिदान, तमीज से बात करना, अपने पति को भगवान मानना, खुद की चीजों के लिए सैक्रिफाइस करना और आपकी चीजों को आगे रखना। अरे ऐसे इसने कौन से सैक्रिफाइस कर लिए जो तू इसका इतना साइड ले रही है? मैं दिखाती हूँ। ये देखो भैया, 2 साल से भाभी का सूट फटा हुआ है। इसी सूट को सिल कर पहन रही है, सेफ्टी पिन लगा कर पहन रही है। और भैया आपने कभी भाभी की चप्पल देखी? टूटी पड़ी है हर तरफ से, मोची से सिलवा कर पहन रही है पिछले 6 महीने से। लेकिन आपसे कभी शिकायत नहीं की उन्होंने। आपके लिए हमेशा ये कपड़े लेकर आती है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लाती मार्केट से। हमेशा ये आपको पहले रखती है। और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा, जब 1 महीने आपकी सैलरी नहीं आई थी ना, भाभी ने अपनी अंगूठी बेच दी थी, तब जाकर आपकी बाइक की EMI दी थी। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि भाभी आपसे कितना प्यार करती है? भाभी की पिछले 3 दिन से तबीयत खराब है, आपको दवाई के लिए बोल रही है, लेकिन आपका तो भाभी पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। और एक बात और भैया, भाभी की सबसे खूबसूरत बात आपको बताऊं मैं क्या है? कि आप इन पर इतना गुस्सा करते हो, इतना चिल्लाते हो, लेकिन फिर भी भाभी आपको पलट के कभी जवाब नहीं देती। बेचारी चुपचाप सब कुछ सुन लेती है। जरा सोचिए भैया, जब मेरी शादी हो जाएगी और मेरा पति अगर मेरे साथ ये सब करेगा तो आपको कैसा लगेगा? बेटा मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। क्या तुमने इतना सब कुछ सहा, पर तुमने कभी कुछ बोला क्यों नहीं मुझसे? आपने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। सही कहा तुमने, सारी गलती मेरी है। अरे मैंने कभी तुम्हें जानने की कोशिश ही नहीं की और ना ही कभी तुमसे प्यार से बात की। यहाँ तक कि तुम्हारी बातों को भी मैं नजरअंदाज करता रहा और तुम्हें भी इग्नोर करता रहा। तुम मुझे फोन करती थी, मैं तुम्हारा फोन तक नहीं उठाता था। मैंने ये सब जो कुछ किया तुम्हारे साथ, ये बहुत गलत किया है। अरे जो तुम इज्जत डिजर्व करती थी वो तो मैंने तुम्हें कभी दी ही नहीं। सही बताऊं, मैं तो तुम्हारे पति बनने के लायक भी नहीं हूँ। अरे प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, आप अच्छे हैं, बस थोड़े से गुस्से वाले हैं। अगर आप ये चीज खत्म कर देंगे ना तो आप दुनिया के बृहस्पति कहलाएंगे। सॉरी सिस्टर, मुझे माफ करना, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से ना कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा और ना ही कभी तुम्हें इग्नोर करूंगा। और जो इज्जत तुम डिजर्व करती हो ना, मैं वही दूंगा तुम्हें। और सिस्टर, मुझे ना एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रखा, पर तुमने मेरी हर एक जरूरत की चीजों का ख्याल रखा है। प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम रियली सॉरी। आप माफी मत मांगिए, आप जैसे भी हैं मेरे लिए बेस्ट हैं।